अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप गिरफ्तार। डोनाल्ड ट्रंप को मियामी में फेडरल कोर्ट हाउस में पेशी के मौके पर गिरफ्तार किया गया। डिप्टी मार्शल्स ने साबिक सदर के साथ उनके मोहतमिद खास वॉल्ट नाटा को भी गिरफ्तार कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी पर हामियों का मियामी कोर्ट हाउस के बाहर एहतजाज। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उनको सजा देने की कोशिश इलेक्शन में मुदाखलत है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप पर व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद खुफिया सरकारी दस्तावेजात अपने पास रखने का इल्जाम है। डोनाल्ड ट्रंप फेडरल इल्जामात का सामना करने वाले पहले साबिक अमेरिकी सदर हैं। बहीरा अरब में मौजूद इंतहाई शदीद समुद्री तूफान बिपरजॉय पाकिस्तान के मजीद करीब आ गया। कैटेगरी 3 का समुद्री तूफान कराची से 380 और ठट्ठा से 390 किलोमीटर की दूरी पर रह गया। तूफान के मरकज में हवा की रफ्तार 170 किलोमीटर को छूने लगी। तूफानी सिस्टम के मरकज के अतराफ समंदर में शदीद तूफ़ानी लहरें 30 फीट तक बुलंद। ठट्ठा, सजावल और बदीन के साहली इलाकों में बारिश और तेज हवाएं। केटी बंदर पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। खारोचान के कई देहात से रियाब बदीन के साहली इलाकों में पानी माहीगीरों की बस्ती के करीब पहुंच गया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं कि कराची में आज हल्की और दरमियानी बारिश का इम्कान है। जुमेरात और जुमे को तेज बारिश हो सकती है। तूफान से सिंध की साहली पट्टी पर 17 जून तक आंधी और मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं। तूफान 15 जून की दोपहर या शाम को सिंध में केटी बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान टकराने का इम्कान है। तूफान की आमद से पहले केटी बंदर शहर को खाली करा लिया गया। शहर सुनसान और वीरान हो गया। कुछ लोगों का मुंतकली के लिए हुकूमत की तरफ से गाड़ियां फराहम न करने का शिकवा। बदीन के साहली इलाके 0 पॉइंट पर तेज हवाओं का राज और हल्की बारिश। समंदर के किनारे कायम मछेरों की बस्ती भी इनखला के बाद वीरान हो गई। सन्नाटा छा गया। सजावल से भी लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी। शहर खाली होने लगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि सजावल में कल सुबह 10 से 12 बजे के दरमियान का वक्त खतरे से भरपूर है। जाती, खारोशान और शाहबंदर के इलाके खतरे की ज़द में हैं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि साहिली पट्टी से 22,260 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। ठट्ठा से 4,000, बदीन से 17,320, सजावल से 4,727, तहसील केटी बंदर से 3,000, बदीन से 3,000 से जायद और तहसील खारोशान से भी 3,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिंध असम्बली को बताया कि उम्मीद है कि लोगों को कैंपों में ज़्यादा वक्त नहीं रहना पड़ेगा। मुराद अली शाह का कराची में साइन बोर्ड्स और मखदूश इमारतों का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ मकामात का दौरा। कराची में कई मकामात पर इमारतों में लगे बड़े साइन बोर्ड्स अब तक मौजूद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की समंदरी तूफान बिपरजॉय से मुतासर साहिली इलाकों से लोगों का मुकम्मल इनखला करने और तूफान से मुमकिन मुतासर इलाकों के लोगों को इमदादी सामान की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि नकल मकानी करने वालों को सरकारी इमारतों और आर्जी कैंपों में ठहराया जा रहा है। कैंपों में खुराक, खैमे, मच्छरदानियाँ और पीने का साफ पानी फराहम किया जा रहा है। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। चेयरमैन NDMA ने वज़ीर आज़म को तूफ़ान बिपरजॉय से पैदा मुमकिन सूरत हाल से निपटने की तैयारियों से आगाह किया। समंदरी तूफान केटी बंदरगाह से ज़रूर टकराएगा। केटी बंदर, ठट्ठा और बदीन वगैरह मुतासर हुए हैं। वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान ने खबरदार कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गुज़िश्ता सैलाब के मुतासरीन अब तक मुश्किलात का शिकार थे। अब समंदरी तूफान आ गया, लोग जगह खाली करने में हिचकिचाहट का शिकार हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगियाँ असीज़ हैं, उन्हें ज़बरदस्ती निकालेंगे। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने बताया कि 1 लाख के करीब अफराद को कल शाम तक महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाएगा। तूफान के असरात समेत मौसमियाती नुकसानात पर कंट्रोल के इक़दाम जारी हैं। JIT ने चेयरमैन PTI को झूठा करार दे दिया। उन्होंने एतराफ़ किया कि जितने भी बयानात हैं उनकी कोई बुनियाद नहीं, कोई सबूत नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि चेयरमैन PTI से पूछा गया कि एक वफाकी वज़ीर और फौज के सीनियर अफसर पर संगीन इल्ज़ाम कैसे लगाया। उन्होंने जवाब दिया कि किसी ने उनको बताया था कि उन्हें कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया है। जब ये पूछा कि किसने बताया तो बोले कि याद नहीं। वफाकी वज़ीर ने यह भी कहा कि इल्ज़ामात लगाने और झूठ बोलने में चेयरमैन PTI की
चेयरमैन पीटीआई कोई मिसाल नहीं रखते। गालम गलोच ब्रिगेड और टाइगर फोर्स को सरकारी खातों से अरबों रुपए तकसीम किए गए। हैरान कुन किस्म की आदाद शुमार सामने आएंगे। बाकायदा 1 साल से गुलेल फोर्स और पेट्रोल बम की तैयारी की जा रही थी। इन शरपसंदों के खिलाफ कानून पूरी तरह हरकत में है। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक ने इस्तीफा दे दिया। चेयरमैन नादरा ने वजीर आजम से मुलाकात में इस्तीफा पेश किया। वजीर आजम ने तारिक मलिक का इस्तीफा मंजूर कर लिया। FIA ने चेयरमैन नादरा को इस्लामाबाद से बैरून मुल्क रवानगी के वक्त रोक लिया। जराये के मुताबिक तारिक मलिक के खिलाफ नैब और FIA में तहकीकात जारी हैं। अपने इस्तीफे पर तारिक मलिक का कहना था कि ऐसा माहौल जहां सियासी वफादारी को काबिलियत पर फौकियत हासिल हो, वहां किसी भी प्रोफेशनल के लिए साख और आज़ादी बरकरार रखना मुश्किल है। तल्ख और मुनक़सिम सियासी माहौल में काम नहीं किया जा सकता। दोनों बड़ी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त एक महाजराई की कैफियत में है। चेयरमैन नादरा की अपॉइंटमेंट पर और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अपॉइंटमेंट पर खींचातानी चल रही है। पीपल्स पार्टी और नून लीग इस वक्त चेयरमैन नादरा और चेयरमैन PCB की तैनाती पर महाजराई की कैफियत में है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का दावा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चेयरमैन PCB की तैनाती पर खींचातानी चल रही है। आप हुकूमत की तरजीहात मुलाहिजा कीजिए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के मामले में किसी पार्टी की राय हो सकती है, इख्तलाफ कोई नहीं है। वज़ीर आज़म हमेशा सबको साथ लेकर चलते हैं। पीपल्स पार्टी के सरबराह आसिफ जरदारी हमेशा अफ़ाम व तफ़हीम से बात करते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि साबिक़ चेयरमैन नादरा तारिक मलिक पर कोई दबाव नहीं है और तारिक मलिक की सेक्रेटरी से कोई तल्ख कलामी नहीं हुई। एंटी करप्शन पंजाब के हाथों गिरफ्तार तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि जहां उन्हें रखा गया है वो 6 फुट का सेल है। इस सेल में टांगे भी सीधी नहीं हो सकती, दवाएं उन तक नहीं पहुंच रही हैं, उनके पांव सूज गए हैं, कार्डियोलॉजी में भी आधे टेस्ट हुए हैं। उन्होंने 10 दिन से एक ही सलवार कमीज पहन रखी है। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज इलाही ने सेशन कोर्ट का हुक्म लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। 4 जून को जुडिशल मजिस्ट्रेट ने परवेज इलाही को जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। 190 मिलियन पाउंड करप्शन का केस। बुशरा बीबी नैब रावलपिंडी में पेश न हुई। नैब रावलपिंडी ने मंगल को तलब किया था। तलबी का नोटिस भी जमान पार्क में वसूल कराया गया। नोटिस में कहा गया है कि बुशरा बीबी पेश होकर बयान रिकॉर्ड कराएं। ओपन मार्केट में डॉलर 7 रुपए गिर गया। नई कीमत 298 रुपए हो गई। इंटर बैंक में डॉलर 34 पैसे महंगा होकर 287 रुपए 97 पैसे का हो गया। चेयरमैन फॉरेन एक्सचेंज कंपनी मलिक बोस्तान का कहना है कि बैंकों ने मंगल को $5 मिलियन एक्सचेंज कंपनियों को दिए हैं, जिससे डॉलर का रेट नीचे आया है। आज भी $5 मिलियन आने हैं। बैंकों ने सप्लाई बहाल करने का वादा किया है। इसी तरह सिलसिला चला तो डॉलर 295 से भी नीचे आ जाएगा। आने वाले दिनों में डॉलर और सोने की कीमतें गिरेंगी। सोने की फी तोला कीमत में भी 4,000 रुपए की कमी। 1 तोला सोना 2,21,500 रुपए, जबकि 10 ग्राम सोना 1,89,900 रुपए का हो गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी की PDM हुकूमत पर तनकीद। बजट को इलेक्शन बजट करार दे दिया। कहा कि सिर्फ 2 माह की हुकूमत ने 12 माह का बजट दे दिया। बजट IMF फ्रेमवर्क से मुताबिकत नहीं रखता। इंतखाबात के बाद आने वाली हुकूमत को IMF से दोबारा बातचीत करना होगी। तारीख इसहाक डार को पाकिस्तान की मुआशी हिटमैन के नाम से याद रखेगी। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का PTI रहनुमाओं को करारा जवाब। कहा कि ये लोग कहते थे कि रूस से पेट्रोल नहीं आएगा। दावा किया गया कि अमेरिका ने रूस से तेल लाने पर हुकूमत खत्म कराई। हर रोज पूछते थे कि कहाँ है तुम्हारा रूसी तेल का जहाज। जो आप न कर सके वो हमने कर दिखाया। मुल्क की तारीख में पहली बार रूस से तेल पाकिस्तान पहुँच चुका है। साइफर के ड्रामे के बाद अमेरिका के आगे गिड़गिड़ाने तक का सफर अवाम ने खुद देख लिया।
वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने रूस को खाम तेल की कीमत की अदायगी चीनी करेंसी में करने की तस्दीक कर दी। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि यह पाकिस्तान और रूस के दरमियान उनकी खुद मुख्तारी के दायरा कार में मामूल का तिजारती ताउन है। असूली तौर पर चीनी करेंसी में खाम तेल की तिजारत के लिए रास्ता खुला है। रूस से एलपीजी की पहली खेप तोरखम के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गई। एलपीजी कार्गो 10 टैंकर्स पर मुश्तमिल है। एलपीजी टैंकर्स रूस से खरीदी गई 1,10,000 टन एलपीजी का हिस्सा हैं। रूस से एलपीजी पहले ट्रेन के जरिए उज़्बेकिस्तान और फिर टैंकर्स के जरिए अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान पहुंचाई गई। पहले रिव्यू एंड जजमेंट ऑर्डर्स एक्ट के खिलाफ केस सुनेंगे। पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस पर समाअत उसके बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया, अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील की रिव्यू एंड जजमेंट ऑर्डर्स एक्ट के फैसले तक पंजाब इलेक्शन केस ज़ेर इल्तवा रखने की इस्तदा मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अदालत ने पहले एक कानून को मुअत्तल किया है, दोबारा एक और कानून को मुअत्तल नहीं कर सकते। अपील और नजरसानी में बहुत फ़र्क है। कानून साजी जल्दबाजी की बजाय तहम्मुल और एहतियात से होनी चाहिए थी। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि रिव्यू एक्ट आर्टिकल 10A के खिलाफ और अदलिया की आज़ादी में भी मुदाखलत है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से हासिल न होने वाला मकसद अब रिव्यू एक्ट के तहत हासिल करने की कोशिश की जा रही है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि दोनों कवानीन अलग अलग दायरा इख्तियार से मुतल्लिक हैं। एडवोकेट अली जफर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हतमी होने का एक तस्वुर मौजूद है, जबकि नजरसानी में शवाहिद दोबारा नहीं देखे जा सकते। कौन बनेगा मेयर कराची, मुर्तज़ा वहाब या हाफिज नईमुर रहमान? फैसले की घड़ी करीब आने लगी। जुमेरात को मेयर का इंतखाब होगा। अददी अक्सरियत के लिए पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी का तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों पर इन्हिसार। रिटर्निंग ऑफिसर नजर अब्बास ने कहा कि वोटिंग शो ऑफ हैंड से होगी। जिस उम्मीदवार को एक भी वोट ज़्यादा मिला तो वो मुंतखब हो जाएगा। ईवान में अक्सरियती वोट 184 ही बनता है। तहरीक इंसाफ का जमात इस्लामी और नून लीग का पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान। पीटीआई का जमात इस्लामी के उम्मीदवारों को वोट न देने वालों या गैर हाजिर रहने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी ऐलान। तहरीक इंसाफ के 43 में से 30 अरकान ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया। हाफिज नईम को वोट न देने का ऐलान किया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि हाफिज नईम ये चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ के लोगों से हम उन्हें वोट लेकर दें, तो ये मुमकिन नहीं है। समझते हैं कि वो लोग कि जो इस वक्त लापता हैं, किसी खुफिया मुकाम पे रखे गए, अगर वो अपनी मर्जी से गए इसका मतलब ये है कि खरीदो फरोख्त हुई है, और अगर अपनी मर्जी से नहीं गए तो ये तो जबर है, ये तो अगवा है, और ये तो पूरे इलेक्शन के अमल को रोंदने के मुतरादिफ है। इन दोनों सूरतों में हुकूमत कहाँ खड़ी है और इलेक्शन कमीशन कहाँ खड़ा है? पार्टी पॉलिसी के बरखिलाफ पीपल्स पार्टी को वोट देने वाले तहरीक इंसाफ के चेयरमैन अगर खुद गए हैं तो उनकी खरीदो फरोख्त हुई है, खुद नहीं गए तो उन्हें अगवा किया गया है। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पीपल्स पार्टी जबरी अंदाज में मेयर के लिए वोट हासिल कर रही है। ये लोग सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने को तैयार नहीं, बल्कि इलेक्शन का कलदम करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि हुकूमत की मुद्दत अगस्त में पूरी हो रही है। हम भी बरवक्त इंतखाबात चाहते हैं। कानून साजों ने बहुत सोचकर कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक दिन कराने का फैसला किया। इलेक्शन की तैयारियों से मुतालिक पिलडैट के सेमिनार से खिताब में कहा कि अगर 1977 का इलेक्शन निगरां हुकूमतें करवाती तो शायद मुल्क का बदतरीन मार्शल लॉ ना आता। तहरीक इंसाफ के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि वज़ीर कानून की तरफ से इंतखाबात के ऐलान को खुशाइंद समझते हैं। दुआ है कि ये ऐलान जल्द हकीकत का रूप धार ले। तमाम सियासी जमातों को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए। जेलों में मर्द और ख़वातीन वर्कर से बदसलूकी और तशद्दुद के इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं। इंसानी हकूक़ कमीशन की तहकीकात में एक भी इल्ज़ाम की तस्दीक नहीं हो सकी। नेशनल कमीशन बराए इंसानी हकूक़ ने रिपोर्ट वज़ीर आज़म को भिजवा दी। रिपोर्ट के साथ चेयरपर्सन इंसानी हकूक़ कमीशन के ख़त में कहा गया है कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिसकी बुनियाद पर इल्ज़ाम दुरुस्त माने जाएँ। किसी सियासी कारकुन के साथ वो नहीं हुआ जिसका इल्ज़ाम लगाया गया था। सेंट्रल जेल रावलपिंडी, पेशावर, सवात, नौशहरा और ख़वातीन जेल कराची के दौरे किए। सेंट्रल जेल लाहौर का दौरा अभी जारी है। वतन अजीज़ पर कुर्बान होने वाले शोहदा के लवाहिकीन का सानहा 9 मई के वाक़यात पर शदीद दुख और अफसोस का इजहार।
कहा कि 9 मई का वाकया तमाम शोहदा और पाकिस्तान पर हमला था। अफसोस है कि हमला किसी दुश्मन मुल्क ने नहीं बल्कि अपनों ने किया। शोहदा की कुर्बानियां कभी रायगा नहीं जाएंगी। डिस्कोस के अप्रैल के माहाना FCA की मद में ₹1.61 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। इतलाक सिर्फ जून के बिलों पर होगा। लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। और बज़ाहिर महफूज गैस के चूल्हे भी इंसानी सेहत के लिए खतरनाक निकले। अमरीकी तहकीक के मुताबिक हर 8 बच्चों में से 1 बच्चे को दमे की बीमारी की वजह गैस के चूल्हे हैं। माहिरीन का कहना है कि गैस का चूल्हा बंद हो तब भी वो सिगरेट नोशी जितना ही खतरनाक है। जब भी चूल्हा खुले तो घर में फैलने वाली आलूदगी माहौलियाती सेफ्टी हद से भी कहीं ज्यादा होती है।